नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देहरादून से ये खबर है, जहां कल शाम 5 बजे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक और कल दिन में 2 बजे दिल्ली से रवाना हो जाएंगे राजनाथ सिंह। मीनाक्षी लेखी जो पर्यवेक्षक की भूमिका में है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश दफ्तर में ये शाम 5 बजे की अहम बैठक है और 5 बजे नेता भी चुन लिया जाएगा और साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड विधानमंडल दल के नेता की चुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक के रूप में और मीनाक्षी लेखी जी को सहपर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है। और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। उससे पूर्व हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह है और कल ही हमारे विधानमंडल दल नेता का चयन हो जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी अवधेश का, और वो देहरादून में मौजूद हैं। देहरादून की तमाम हलचलों को भांप रहे हैं, अंदरूनी जानकारियां साझा करेंगे। जी अवधेश। बिल्कुल स्नेहलता, तो जो 11 दिन हो गए हैं आज चुनाव परिणाम आए हुए, और जिस तरीके की भागम भाग मची हुई है देहरादून से दिल्ली तक, तो 12वां दिन जब हो जाएगा कल, तो 12वें दिन ये पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का 12वां मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। 11वें मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी। अब प्रचंड बहुमत की सरकार बननी है। हालांकि नाम पर जो सस्पेंस बना हुआ था उसमें तमाम चीज देखने को मिली, लेकिन कल ये तय हो गया है कि शाम को 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी जो भाजपा का कार्यालय है। वहां पर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी वो पहुंचेंगे और उसके बाद ये तय होगा कल शाम की बैठक के बाद कि अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो कल ही जो प्रोटेम स्पीकर हैं बंशीधर भगत, उन्हें 10:30 बजे राजभवन में राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाएंगे। वो पहुंचेंगे विधानसभा। 11 बजे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं 47 भाजपा के, 19 कांग्रेस के, उनको शपथ दिलाई जाएगी विधायक के पद पर। 2 बसपा के हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं। और उसके बाद शाम को 5 बजे जो बैठक होनी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनने वाला है और किसे इस 5 साल की कमान सौंपी जाएगी। पुष्कर धामी होंगे या फिर जो तमाम नाम चल रहे हैं सियासी पटल पर वो होंगे। हालांकि अगर जनता की बात करें तो जनता भी अब चाह रही है कि जल्दी से जल्दी पटाक्षेप हो नाम का और उत्तराखंड विकास की रफ्तार पर दौड़े। तो अब ये स्पष्ट है स्नेहा, अब कोई इसमें बट नहीं है, बस शाम 5 बजे तक का कल इंतजार है और बैठक शुरू होने के कुछ देर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विधानमंडल दल का नेता होगा और कौन अगला मुख्यमंत्री यानी कि 12वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनने जा रहा है। बिल्कुल। और अवधेश, इस बीच तैयारियां कैसी चल रही हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें विधानसभा की तो ठीक पीछे हमारे विधानसभा दिख रहा है। यहाँ पर तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण समारोह है। सभी जो 70 विधायक हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। जो विधानसभा सचिव हैं उन्होंने मैसेज कन्वे किया सभी जिलों के डीएम के। जो डीएम है वो जनप्रतिनिधियों को मैसेज दे चुके हैं, जो भी नवनियुक्त विधायक हैं, कि आप कल विधानसभा पहुँचिए। और अगर बात करें हम शपथ ग्रहण की, तो उसकी भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जो देहरादून में परेड ग्राउंड है वहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। माना जा रहा है कि भव्यता इससे दी जाएगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है कि सरकार ने रिपीट किया है भाजपा की। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, गृह मंत्री भी आ सकते हैं। तो व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहीं पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शपथ लिया था, लेकिन उसके बाद में 2 मुख्यमंत्री बने, उनको राजभवन में शपथ दिलाई गई थी। तो एक तरफ शपथ ग्रहण जो मुख्यमंत्री का होना उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा की सदस्यता की जो शपथ होनी है उसका वक्त तय हो गया है। 11 बजे यहीं विधानसभा में सारे विधायक आएंगे तो वो शपथ लेंगे। और 5 बजे के बाद कल ये भी साफ हो जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह का हीरो कौन होगा, शपथ लेने कौन जा रहा है। तो अब तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि कल विधानमंडल दल की बैठक में जैसे नेता का नाम चुना जाएगा तो बहुत जल्दी शपथ ग्रहण समारोह होगा। हो सकता है परसों भी हो या फिर उसके बाद हो जाए, लेकिन बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी और अगले 2-3 दिनों में सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल अवधेश, बेहद अहम है। अब देखते हैं किस तरीके की हलचल हो, चीजें साफ दिखाई देती है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि देहरादून की राजनीति से कोई ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट बाहर आ ही जाता है। जैसे कल दिल्ली आना हो गया,
पुष्कर सिंह धामी का, मदन कौशिक का। तो इन तमाम हलचल पर आप नजर बनाए रखिएगा। आपका शुक्रिया जो जानकारी आपने दर्शकों से साझा करी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली में उत्तराखंड में सरकार की गठन को लेकर काफी मंथन हुआ है। 3 तस्वीरें देख लेते हैं जिससे समझ में आएगा कि पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के घर की है। शीर्ष नेतृत्व के अलावा उत्तराखंड के नेता इस बैठक में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, प्रहलाद जोशी भी शामिल हैं। तो वहीं उत्तराखंड से पुष्कर धामी, रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी शामिल रहे। गृह मंत्री के आवास पर करीब 1 घंटे के बाद उत्तराखंड के ये सभी नेता निशंक के आवास पहुंचे, जहां उत्तराखंड के सीएम को लेकर मंथन हुआ। बैठक से निकलने के बाद मदन कौशिक, पुष्कर धामी ने बताया कि कल शाम को विधायक दल की बैठक होगी और आला कमान ही सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। तो देखिए, देहरादून से दिल्ली तक की दौड़ और हलचल किस तरीके की है ये आप समझिए। शाम को जैसे ही खबर लगती है कि मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं दिल्ली, उसके बाद ये बैठक कहां होगी ये स्पष्ट नहीं था, गोपनीय रखा गया था। लेकिन देर रात ये कंफर्म हुआ कि कहां ये बैठक हुई है और कई राउंड में ये मंथन हुआ है। अमित शाह के घर पे बैठक हुई है और शाह के घर से निशंक के घर पर बैठक हुई है। और उसके बाद ये एक बात सामने आती है कि हाँ भाई, कल 5 बजे का वक्त है कि जब ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का 12वां सीएम होगा कौन, उस नाम पर मुहर लग जाएगी। जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें नेता चुन लिया जाएगा और स्पष्ट कर दिया जाएगा। अब ये नेता चुन लिया गया है आला कमान के द्वारा, उसको बस घोषित करना है या फिर और प्रक्रियाएं हैं, ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं। तो भाजपा के नेताओं की बैठक के उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा जब बैठक के खत्म हुई कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, सीएम पद के कई दावेदार हैं। सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की, जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। सर, सीएम फेस के लिए कुछ क्लैरिटी हुई? क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बोला गया था कि जो सीएम फेस रहेंगे धामी रहेंगे, क्योंकि उनके जो है फेस पर इलेक्शन लड़ा है, तो उसके लिए कुछ क्लैरिटी? भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर, आपने क्या कुछ दलीलें रखी कि आपको बनाया जाए? सर, आपने क्या कुछ रखा? नहीं, हम तो बधाई देने गए थे, होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, वो हमारे यहाँ इतना समय अमित भाई ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो सभी को हमने बधाई दी। बिल्कुल सर, अगर आपको नहीं बनाया जाता तो आपका कुछ स्टेप रहेगा कुछ? मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव ही नहीं लड़ा है तो पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राजभवन को भेजी है। 17 नेताओं में कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा सत्र शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे, वहीं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलवाएंगे। जो 17 नाम भेजे गए हैं उनमें सुरेश कुमार खन्ना, दुर्गा यादव, अवधेश प्रसाद, जय प्रताप सिंह, सतीश महाना, रमापति शास्त्री, रामपाल वर्मा, रघुराज प्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे का नाम शामिल है। इसके साथ ही आजम खान का भी नाम इसमें शामिल है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जो लिस्ट है वो आगे बढ़ चुकी है, उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिस पर निगाहें टिकी हैं। तो कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर, देखिए जिनकी चर्चाएं हैं वो नाम और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुरेश कुमार खन्ना, सतीश महाना, रमापति शास्त्री, ये भाजपा की ओर से हैं। रघुराज प्रताप सिंह कुंडा विधायक हैं, माता प्रसाद पांडे सपा विधायक और आजम खां सपा विधायक। ये बड़े नाम हैं जो प्रोटेम स्पीकर के लिए हो सकते हैं, इनके चर्चे चल रहे हैं इस वक्त। तो बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए कल 30 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है। ऐसे में कई उम्मीदवार पार्टी दफ्तर पहुंचे और सिंबल हासिल किया। लखनऊ उन्नाव से प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने अपनी जीत का दावा किया। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की कोशिश है कि विधान परिषद की जो 36 सीटों पर चुनाव होने वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, जिससे कि विधान परिषद में भी बीजेपी के पास बहुमत हो सके। 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है और अब सब लोग सिंबल लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ उन्नाव
जो प्राधिकरण क्षेत्र है उससे स्थानीय निकाय के उम्मीदवार हैं रामचंद्र प्रधान जी। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद भाई साहब। 2013 में जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने बसपा छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हुए थे, इंतजार लंबा नहीं हो गया? 2022 में आपको उम्मीदवार बनाया। अब हमारी बड़ी पार्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कभी ना कभी नंबर आएगा जरूर, इसलिए थोड़ा इंतज़ार हो गया, लेकिन अच्छा हो गया। ये जो चुनाव है इसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी ये लोग वोट देते हैं, इसमें आम जनता वोटर होती नहीं है। उम्मीद है आपको कि इनका साथ मिलेगा? भाई साहब ये देखिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोगों को चुनेंगे, तो जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा कर रही है, माननीय मोदी जी पे, माननीय योगी जी पे भरोसा कर रही है, जिसका कारण है आज प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। समाजवादी पार्टी कह रही कि हम पहले भी इसमें ज़्यादा सीटें हमारे पास थी और इस बार भी 36 में ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, हमारी ऐसी तैयारी है। वो तो विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जनता है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। योगेश शुक्ला जी भी हैं, बीकेटी से जीते हैं। योगेश जी आप तो जीता है, अब जिम्मेदारी रामचंद्र प्रधान जी को जिताने की है क्या? हम लोगों कंधों पे है, सभी कार्यकर्ताओं के कंधों पे है। ग्राम प्रधान और बीडी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरीके से वो प्रधान जी को जिताएंगे। प्रधान जी के पास पहले भी एक राजनीतिक अनुभव है, एमएलसी रह चुके हैं और मुझे लगता है कि जो पंचायत चुनाव है उसकी भी जानकारी आपको है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विधानसभा में तो बहुमत है, अभी परिषद में नहीं है बहुमत बीजेपी के पास, लग रहा है इस चुनाव के बाद बहुमत हो जाएगा। 12 तारीख के बाद आप देख लेंगे कि पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आ जाएंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी के एमएलसी पद के जो उम्मीदवार बनाए गए रामचंद्र प्रधान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे, पूरा भरोसा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भले ही जो दावा करे लेकिन इस एमएलसी चुनाव में भी जीत बीजेपी को ही मिलेगी और विधान परिषद में अब बीजेपी का बहुमत होगा। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, जैसे ही कल 30 नामों का पटाक्षेप हुआ, ये सूची जारी हुई, उसके बाद से ही तमाम प्रत्याशी उत्साहित नजर आए, कई बड़े नाम भी शामिल थे और वो अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली क्योंकि बीजेपी ने 30 प्रत्याशी उम्मीदवार जो हैं उनके नाम को कल सार्वजनिक कर दिया था। ऐसे रिएक्शन हमने आपको कई प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के दिखाए भी हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी से मिलने के लिए द कश्मीर फाइल्स की टीम लखनऊ पहुंचेगी। आपको बताएं कि राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात कर रही है ये टीम और इसके बाद वो सीएम योगी से मुलाकात करेगी। द कश्मीर फाइल्स एक चर्चित मूवी जिसके बाद पूरे देश में इसके चर्चे हैं और इसकी टीम अब मुलाकात करेगी सीएम योगी से, क्योंकि अभी इस वक्त बताया जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से पूरी टीम मिल रही है और अब अगली मुलाकात सीएम से होगी। आपको पता है कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, यूपी में भी, और इस चर्चित फिल्म की जो निर्माता हैं, जो कास्ट है, वो इस वक्त मुलाकात कर रही है। अनुपम खेर को देख सकते हैं आप। तो लखनऊ में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी टीम पहुंची हुई है। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खेर साहब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात है, क्या चर्चा होनी है सर? तो चर्चा क्या होनी है, बस उनको मिलना है, उनको मुबारकबाद देनी है, वो हमको मुबारकबाद देंगे। और कश्मीर फाइल्स ने जो लोगों के दिलों को छुआ है, मुझे को पता नहीं है एजेंडा क्या है, मिलना मुलाकात होती है, एक औपचारिकता है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है। टैक्स फ्री किया गया, उसके लिए धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। जो उनकी जीत है उस पर हमको बधाई देनी है। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्स फ्री, इतने बड़े प्रदेश में टैक्स फ्री हुई है। ये फिल्म जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द जो 32 साल तक लोगों से छुपा के रखा गया या लोगों तक पहुंचा नहीं, उसके लिए इस बड़े पैमाने पर एक जो प्यार उमड़ा है, सैलाब उमड़ा है। देखिए, हम लोगों के ज़ख्म को तो भर नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत गहरे हैं, बट एटलीस्ट उन पर मरहम लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो इस फिल्म की सफलता कर पा रही है।
फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात है, क्या चर्चा? बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते। क्या चर्चा होगी योगी आदित्यनाथ? नहीं, एक तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बता तो बधाई दूंगा उनको, फिर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, वो फिल्म सिटी यहाँ बनाने का उनका एक बहुत बड़ा सपना है, उसमें कैसे हम योगदान और मदद कर सकते हैं वो मैं उनसे बातचीत करूँ। फिल्म की चर्चा बहुत है, जो भी लोग देख कर निकल रहे हैं वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड का एक तबका है जो लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? मैं बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, मैं उसी सिस्टम को तो ध्वस्त करके यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं उनके बारे में क्या जानूँ। तो मैं अपनी फिल्म बनाता हूँ, अपने देसी भारतीय लोगों के लिए फिल्म बनाता हूँ, भारतीय सब्जेक्ट्स पे बनाता हूँ, उसके लिए बहुत त्याग करता हूँ, बहुत शिद्दत से जद्दोजहद करके बनाता हूँ। बॉलीवुड का रवैया सिस्टम अलग है, मेरे को उनसे कोई लेना देना। प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या चर्चा हुई है? देखिए क्या है कि फिल्म जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, फिल्म जो है वो एक सॉफ्ट पावर भी हैं। मतलब विश्व में हमारी क्या छवि हो, हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हमारे साथ जो हमारे लोगों के साथ या आतंकवाद से जो नुकसान हुआ इस राष्ट्र को, वो भी बात दुनिया को पता चलनी चाहिए, वरना लोग हमेशा हमारे बारे में गलत जो है लोगों को सूचना देते हैं। इसकी वेब सीरीज भी आने वाली है, ऐसी चर्चा है? जी हाँ, मेरी पूरा उसको बनाने पे यत्न है, काफ़ी हमने एक डॉक्यूमेंट्री बना भी ली ऑलरेडी, वो भी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। गोरखपुर में उन्होंने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इस अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा की, साथ ही पिछले 5 साल में हुए कामों पर भी फोकस किया। पोलियो अभियान 20 से 28 मार्च तक चलेगा। अभियान में यूपी में कुल 3 करोड़ 4 लाख बच्चों को ये ड्रॉप देने का टारगेट है। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं, और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा, और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है।